फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओरकाइटिस की समस्या के बारे में, अंडकोशों के दर्द के एक प्रकार के बारे में कि क्यों आपके अंडकोशों में दर्द हो रहा है, यानी ओरकाइटिस की समस्या कैसे आप पहचान पाएंगे सिम्टम्स के माध्यम से, किस वजह से आपको ओरकाइटिस की समस्या होती है, क्या क्या सावधानियां आपको इसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, अगर आपने सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकती हैं। लास्ट में बताएंगे इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यानी जिन लोगों को अंडकोश से संबंधित समस्या या दर्द की शिकायत है तो इस वीडियो को जरूर उनको देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं अंडकोशों में जो आपको दिक्कत हो रही है या ओरकाइटिस की समस्या है, तो ये ओरकाइटिस की समस्या आखिर क्या है। हमारे अंडकोशों के अंदर दो टेस्टिकल होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृषण। उनके अंदर किसी भी कारण से अगर सूजन आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओरकाइटिस, या अंडों के अंदर सूजन आना, जो हम शिकायत करते हैं कि हमारे अंडकोशों में दर्द की शिकायत हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो ये ओरकाइटिस का जो टर्म आया है कहाँ से आया है, जब हम कोई जांच करवाते हैं या सोनोग्राफी करवाते हैं उसमें लिखा हुआ था ओरकाइटिस। लेकिन ओरकाइटिस की बहुत ही कॉमन एक रेयर सी कंडीशन होती है कि अकेला होता है। इसके साथ में कई बार एपिडिडमाइटिस की समस्या होती है, कई बार फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या भी देखी जाती है। यानी कई बार बहुत ही कम केसेज में ये डायरेक्ट होता है। लेकिन जब डायरेक्ट हो जाता है तो आप इसको कैसे पहचान पाएंगे, इसके पहले सबसे पहले हम कारणों की बात करते हैं और लास्ट में बताएंगे कि किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसका कारण सबसे मेन चीज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपके पेशाब की नली में कोई भी संक्रमण हो जाता है, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो सकती है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, कई बार इकोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस की समस्या आपको बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको ये समस्या ओरकाइटिस की दिक्कत आ सकती है। सेकेंड होता है कुछ ऐसे वायरस होते हैं, वायरस के अंदर ऐसे चिकन पॉक्स का वायरस है, वो ओरकाइटिस पैदा कर सकता है। साइटोमेगालो वायरस है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। या फिर आपने देखा होगा कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्ट होते हैं, जैसे क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ये ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो आपको ओरकाइटिस की समस्या पैदा कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ आती है कि दोस्तों कई बार ये इंजरी की वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है। यानी कोई चोट लगी है आपके टेस्टिकल के ऊपर तो वहाँ पर आपको सूजन आके इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है इसके लिए, यानी कि किन किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो लोग इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ कांटेक्ट करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उसकी वजह से भी उनको ओरकाइटिस की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कोई एज ऐसा ग्रुप नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर यंग एज के लोग होते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स वाला कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा समस्या देखी जाती है। सेकंड, कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे उनका यूरिनी जो आउटपुट होता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो बैक प्रेशर की वजह से भी उनके टेस्टिकल में स्वेलिंग आ सकती है। इसके अलावा जैसे कैथेटर लगाते हैं, फोलिज कैथेटर यूज किया जाता है ऑपरेशन के दौरान, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होकर आपके टेस्टिकल के अंदर ओरकाइटिस की समस्या आपको हो सकती है। कुछ ऐसी बहुत ही कम रेयर केसेस में ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जो वहाँ पर रिएक्ट करने लग जाती है, आपकी बॉडी को फॉरेन बॉडी समझने लग जाती है, उस पार्ट को फॉरेन बॉडी समझ के ट्रीट करती है, तो वहाँ पर स्वेलिंग आके ओरकाइटिस की समस्या पैदा हो जाती है। अब इसको सही समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ओरकाइटिस की समस्या को तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये समस्या अगर आपको एक साइड में है तो दूसरी साइड में भी हो सकती है, या दूसरे साइड में भी आपको जा सकती है। आपका टेस्टिकल है, धीरे धीरे क्या होता है कि डैमेज होने लग जाता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है, एट्रोफी की शिकायत होने लग जाती है, यानी टेस्टिकल वर्क करना बंद कर देता है। टेस्टिकल वर्क नहीं करेगा तो क्या दिक्कत आएगी आपको, आपके स्पर्म जो होते हैं उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन होता है हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो खास जिम्मेदार होता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर उसका लेवल घटते घटते कम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, यानी कि आप लास्ट में इनफर्टिलिटी की शिकायत के शिकार भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अंडकोश में दर्द की शिकायत भी है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। अब बात करते हैं ओरकाइटिस के कैसे लक्षण आपको महसूस होते हैं। तो पहली चीज़ है कि अंडकोशों में दर्द होता है। तो अंडकोशों में दर्द तो आपको बहुत सारी समस्या में हो सकता है, लेकिन इसका पर्टिकुलर क्या है, क्योंकि एक तो आपको अंडकोश दिखने के अंदर बिल्कुल रेड निकले, कंजस्टेड फील होने लग जाएगा, वहाँ पर बहुत हल्का सा हाथ लगाते हैं टेंडरनेस महसूस होगी। तो इसमें पूरा जो टेस्टिकल होता है उसको आपके पूरे में दर्द महसूस होने लग जाता है। हल्का सा मूवमेंट करते हैं तो दिक्कत आती है, पेशेंट चल नहीं पाता है, मूवमेंट करेगा तो बिल्कुल ये साइड की मूवमेंट करते, यानी कि अंडकोशों को सेफ रखते हुए चलने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा दर्द है, साथ साथ में क्या होता है कि आपकी यूरिन में कई बार प्रॉब्लम आने लग जाती है, यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिलने लग जाता है, जब सीमेन इजैकुलेट होता है उसमें आपको रेडिश कलर नजर आता है। अगर ऐसा है तो आपको हो सकता है ओरकाइटिस की समस्या हो रखी हो, या ये कंडीशन कई बार एपिडिडमाइटिस में भी बनती है।
इसके अलावा आपके जो पेनिस से जो डिस्चार्ज होता है वो कंटिन्यूसली एक अलग तरीके का डिस्चार्ज कंटिन्यूसली बना रहने लग जाता है ओरकाइटिस की समस्या के अंदर। इस तरीके से आप इन लक्षणों के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपको ओरकाइटिस की समस्या है। लेकिन कई बार इन सिम्टम्स से आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ जांच का सहारा लेना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। तो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है इसमें अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आप कहेंगे तो हमारे तो पेट की सोनोग्राफी होती है, इस पार्ट की सोनोग्राफी थोड़ी होती है। इस पार्ट की भी सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, जिससे पता किया जाता है कि आपके टेस्टिकल में कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। इसके अलावा सीमन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन टेस्ट करवा देते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट के माध्यम से भी इसको कंफर्म किया जाता है कि आपको ओरकाइटिस ही है। अब लास्ट में आते हैं कि आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको ओरकाइटिस की समस्या है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो ये जल्दी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, साथ में रेस्ट करेंगे। रेस्ट के साथ में क्या ध्यान रखना, अगर आपको लंबे समय तक कब्ज की समस्या है, खांसी हो रही है, तो उनसे आप बचने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाएं, लंबे समय तक आप खड़े नहीं रहें और ज़्यादा मूवमेंट नहीं करें, या एक्सरसाइज का आप बिल्कुल एक तरीके से अवॉइड करें। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ अगर आप स्क्रोटल सपोर्ट का यूज़ करेंगे तो आपको ओरकाइटिस की समस्या में जल्द ही राहत मिलने लग जाएगी। अब लास्ट में आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ओरकाइटिस की समस्या अगर मान लीजिए एक तरफ है तो ये दूसरी तरफ भी हो सकती है, तो यानी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो ये जो समस्या अगर आपको लग गया कि आपको अंडकोशों में दर्द है, ओरकाइटिस की समस्या है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर देरी करेंगे, ट्रीटमेंट में देरी होने की वजह से हो सकता है आपके टेस्टिकल डैमेज हो जाएं, उनका वर्क जो है इफेक्ट हो जाए, पूरी तरीके से वो डैमेज होकर एट्रोफी की शिकायत हो सकती है। वहाँ पर वापस उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों का हमारे पास भी कॉल आता है कि हमारे एट्रोफी की शिकायत होना स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये एट्रोफी की शिकायत बहुत लंबे समय के प्रोसीजर के बाद होती है। तो आपको जब दिक्कत होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो वो कंडीशन वहीं रुक जाएगी, आपके टेस्टिकल डैमेज होने से रुक जाएंगे। क्योंकि बचपन के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, उस चीज़ को छुपाते हैं, घर वालों को भी नहीं बताते हैं, तो वो तब तक आपके टेस्टिकल डैमेज हो जाते हैं। जब शादी की उम्र आती है तब आपको पता चलता है कि या तो बच्चे नहीं लग रहे या आपकी सेक्सुअल पावर बिल्कुल वीक हो जाती है, तब आप भागते हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट करवाएं, तो उस टाइम इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इस वीडियो में हमें पूरी जानकारी इसलिए दी है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से आप ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इससे ठीक हो सकते हैं। अगर आपको भी ओरकाइटिस से संबंधित समस्या है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ओरकाइटिस से संबंधित जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।